Hello, students. Welcome to the online platform of Vedant Academy. As you all know that PET का एग्जाम आ रहा है, ठीक है? यूपी PET, PET. सो PET के लिए मैथ्स के सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं हमारे चैनल पर. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं PET से रिलेटेड जीएस की सीरीज, जीएस सीरीज फॉर यूपी PET. और उसमें आपको हर तरह का टॉपिक, हर एक क्वेश्चन, सब कुछ इसी में क्लियर कराया जाएगा. तो आपको कंटिन्यूएशन से ये सीरीज को देखना है. हर एक, जैसे कि आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया उसके टॉपिक्स, उसके बाद आपका ज्योग्राफी हो गया उसके टॉपिक्स, उसके बाद एक आपका टॉपिक आता है जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस में आपके काफी सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके 10 मार्क्स का टॉपिक आता है. तो उसी से रिलेटेड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स को जो है कवर अप करेंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. बिल्कुल सिंपल से टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं. बहुत ही जनरल है. पेट वाले या वनडे एग्जाम वाले या नॉर्मली अगर एग्जाम भी आप नहीं दे रहे हो कोई भी, तो भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. तो आपको स्टेट्स के बारे में, यूटीज के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज हैं. तो ये सब आपको पता होना चाहिए. देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, 8 यूटीज इन इंडिया. ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए. तो अभी हम इसी को आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वी विल स्टार्ट विद आंध्र प्रदेश. अब हम पढ़ने वाले हैं आंध्र प्रदेश के बारे में. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हम इसमें आपका, जैसे कि एग्जाम के व्यू से हमें इसको करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आंध्र प्रदेश के बारे में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हर एक स्टेट के बारे में वही हम पढ़ते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश का जोन जो है वो साउदर्न जोन पड़ता है. आपको भी पता है कि साउथ में है, तो जोन इज साउदर्न. ठीक है, तो साउथ में पड़ता है तो साउदर्न जोन है. कैपिटल आपको पता ही है, अमरावती है. ठीक है, और इसकी जो लार्जेस्ट सिटी इसमें है वो विशाखापट्टनम है. तो इसकी कैपिटल है अमरावती. उसके बाद ये कब स्टेटहुड बना था? 1 नवंबर 1956 में. और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज तेलुगु. ऑफिशियल लैंग्वेज इज तेलुगु. तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन से जोन में लाई कर रहा है, कैपिटल क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो कैपिटल आपका आता है कि अगर आप जर्नल देखें तो कैपिटल है आपकी अमरावती. स्टेटहुड का दर्जा इसको मिला है 1 नवंबर 1956 में, और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज तेलुगु. ओके, नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश आप सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है. सो नॉर्थ ईस्ट इसका जोन है. कैपिटल इसकी हर किसी को पता है ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ईटानगर. और इसको कब मिला था स्टेटहुड का दर्जा? 20 फरवरी 1987. ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है. तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, और इसको स्टेटहुड का दर्जा मिला था 20 फरवरी 1987, 20 Feb 1987. नेक्स्ट असम की अगर हम बात करें तो असम की जो राजधानी है दिसपुर. और असम किसका पार्ट है? नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है. राजधानी है दिसपुर. स्टेटहुड 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है आसामीज. ठीक है, तो वही की जो लैंग्वेज है, आसाम से ही आपको इसकी लैंग्वेज याद रखनी है, और इसकी जो आपको दिसपुर राजधानी याद रखनी है. नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, तो इट इज वेरी सिंपल. अब आगे देखते हैं बिहार. हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर से चल रहे हैं, पहले ए वाली, फिर बी, सी, ऐसे अकॉर्डिंगली जाएंगे. बिहार का जोन है ईस्टर्न जोन. ठीक है, आपका ईस्टर्न जोन बिहार का पड़ता है, और सब जानते हैं बिहार की कैपिटल क्या होती है? पटना. सो बिहार की राजधानी है पटना. स्टेटहुड 26 जनवरी 1950, और ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी.
तो बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, राजधानी है पटना और ईस्टर्न जोन में पड़ता है। ओके, अभी हम आगे चलते हैं। आगे आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपका सेंट्रल जोन में पड़ता है, सेंट्रल जोन में पड़ेगा आपका, और इसकी जो राजधानी है दैट इज रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और इसकी जो लैंग्वेज है, जो वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज छत्तीसगढ़ी, और इसकी लिपि देवनागरी लिपि ही है। ठीक है, सो इतना आपको डीपली नहीं जाना है। अगर हम बात करें एग्जाम की, तो छत्तीसगढ़ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज छत्तीसगढ़ी। स्टेट का दर्जा 1 नवंबर 2000 एंड कैपिटल रायपुर, जोन सेंट्रल, सेंट्रल जोन रायपुर 1 नवंबर 2000 एंड लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो अब छत्तीसगढ़ हो गया है। अब आगे चलते हैं गोवा। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा किस जोन में पड़ता है आपके मैप में? यहाँ पे पड़ता है इस तरफ, अगर हम इंडिया का मैप बनाए तो। सो इट इज इन वेस्टर्न, तो आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पड़ेगा आपका। तो दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ एंड दिस इज ईस्ट, और यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट पड़ता है। ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट में आपका पड़ता है गोवा, वेस्टर्न जोन में, एंड इसकी कैपिटल है पणजी। पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा। तो पणजी इसकी राजधानी है। स्टेटहुड 30 मई 30 मई 1987, 30 मई 1987 को इसको स्टेटहुड का दर्जा मिला था। और यहाँ की जो लैंग्वेज है, इसके तट को भी क्या बोलते हैं हम? जो गोवा वाला तट होता है उसको कौन सा तट बोला जाता है? कोंकण तट, कोंकण तट बोला जाता है। तो यहाँ की लैंग्वेज भी हम उसी से याद रखेंगे कि यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है गोवा की दैट इज कोंकणी। सो कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा। सो वेस्टर्न जोन, पणजी इज द कैपिटल। 1987 में इसको स्टेटहुड का दर्जा मिला था, और ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी, ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी। गुजरात, गुजरात आप सभी को पता है, गुजरात भी वहीं पर है। तो गुजरात कहाँ पे है? वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न जोन में। कैपिटल गांधी जी से याद रखना है। गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था, और गांधीनगर ही गुजरात की कैपिटल है। स्टेट का दर्जा 1 मई 1960, 1 मई 1960, 1 मई 1960 में मिला था। अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज गुजरात से गुजराती याद रखनी है। गुजरात की लैंग्वेज गुजराती, तो ये याद रखनी है। कैपिटल आपको गांधी जी के नाम से याद रखनी है, और 1 मई 1960 में इसको स्टेटहुड का दर्जा मिला था, और ये वेस्टर्न जोन में पड़ता है। ठीक है, आपका वेस्टर्न जोन में पड़ता है, ऐसे आपको याद रखने हैं। सो गुजरात आपका वेस्टर्न जोन में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा। हरियाणा कौन से जोन में पड़ेगा? हरियाणा पड़ेगा आपका नॉर्दर्न जोन में। ठीक है, नॉर्दर्न जोन में। दिल्ली के पास है, यूपी के पास है, और आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा स्टेट किस स्टेट से टच करता है, उसके ऊपर भी आपको पूरी वीडियो विद क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएगी जल्दी ही। सो आपका हरियाणा जो है वो नॉर्दर्न जोन में पड़ता है। कैपिटल चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ और किसकी कैपिटल है? पंजाब की। सो पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 को इसको स्टेटहुड का दर्जा मिला था, इसको अलग किया गया था पंजाब से। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी हिंदी। वैसे वहां पर हरियाणवी बोली जाती है, मदर टंग इज हरियाणवी, लेकिन जो ऑफिशियल जितने भी काम होते हैं दैट इज इन हिंदी। तो हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हरियाणा। हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज भी हिंदी है। ओके, उसके बाद आता है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये भी आपका नॉर्दर्न जोन में पड़ेगा, नॉर्दर्न जोन में पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी कैपिटल्स की, तो इसकी 2 कैपिटल है, एक समर कैपिटल होती है, एक विंटर कैपिटल होती है। आपके 2-3 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कैपिटल्स अलग अलग होती है। तो अगर हम समर कैपिटल की बात करें तो वो है शिमला। तो जो इसकी आपकी जो गर्मी के मौसम वाली जो राजधानी है तो वो है आपकी शिमला, और जो शीतकालीन राजधानी है, शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है, बहुत अच्छा, लोग घूमने जाते हैं, दोनों ही टूरिस्ट प्लेस है। तो धर्मशाला और शिमला
धर्मशाला शीतकालीन है, विंटर वाली है, और समर में आपकी जो है दैट इज शिमला। स्टेटहुड का दर्जा कब मिला? 25 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971 में इसको स्टेटहुड का दर्जा मिला था। तो आपको याद रखना है 25 जनवरी 1971 में स्टेटहुड का दर्जा मिला था हिमाचल प्रदेश को। और अगेन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज फिर से हिंदी है। तो यहाँ पर बोली बहुत सारी भाषाएं जाती हैं, हर एक प्रदेश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, ये खूबी है हमारे देश की। लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो 1 2 3 ही होती है, किसी में 2 3 भी हो जाएंगी। तो हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। ओके ओके, नेक्स्ट झारखंड। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड की जो राजधानी है, सबसे पहले उसी के बारे में देखते हैं। तो झारखंड की जो राजधानी है वो है आपकी क्या? रांची। तो झारखंड की राजधानी है रांची और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। ये दोनों मीडियम्स के लिए बहुत इजी है कि आप इंग्लिश में भी लिखा है, वैसे मैं इसमें हिंदी में भी लिख रही हूँ, लेकिन इसमें इतनी जरूरत भी नहीं है। मैं बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आपको दोनों लैंग्वेज वालों के लिए अलग अलग इसमें वीडियोस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समझाने में भी आपको समझ आ रहा है। दिस इज वेरी सिंपल। ईस्टर्न जोन में है, रांची उसकी कैपिटल है। स्टेटहुड उसका जो है वो है 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। ठीक है, और इसकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। तो यहाँ पर भी जो ऑफिशियल काम होते हैं किस लैंग्वेज में होते हैं? हिंदी में होते हैं। ओके, उसके बाद आता है कर्नाटका। कर्नाटका आपका कौन से उसमें लाई करता है? कहाँ पर है? नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ है तो इससे ही समझ लो कि साउथ, दक्षिण तरफ पड़ता है। ठीक है, दक्षिणी भाग में है। राजधानी सबको पता है बेंगलोर। बेंगलोर, वैसे इसको इस तरह शायद गलत लिख दिया गया है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सो इसकी राजधानी है बेंगलोर। स्टेटहुड 1 नवंबर 1956 में मिला था और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नड़। तो यहाँ पर कन्नड़ बोली जाती है और कन्नड़ ही यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश भी यहाँ पर काफी बोली जाती है, तो लेकिन जो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज है वहां की, वो है कन्नड़। आगे चलते हैं। तो कर्नाटका, कन्नड़, बेंगलोर, 1 नवंबर 1956। नाउ कम टू द केरला। केरला की राजधानी त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं और तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला। ये त्रिवेंद्रम भी आप बोल देते हैं, त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम, या फिर तिरुअनंतपुरम। ठीक है, दिस इज द कैपिटल। और इसको जो स्टेटहुड का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1956 में मिला था। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम। मलयालम, मलयालम साउदर्न जोन में पड़ता है। अगेन साउदर्न जोन में पड़ता है। ठीक है, इसके आसपास तट कौन सा पड़ता है? मलाबार तट। तो केरला साउदर्न जोन में पड़ता है। तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। स्टेटहुड 1 नवंबर 1956 और लैंग्वेज मलयालम। लैंग्वेज मलयालम। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका पड़ेगा सेंट्रल जोन में। सेंट्रल जोन में पड़ेगा और कैपिटल है भोपाल। कैपिटल है भोपाल। और मध्य प्रदेश की ही एक सिटी है आपकी जो हमेशा सबसे स्वच्छ होती है, इस तरह से याद रखना है। स्टेट की बात रहे तो उसके सारे इंपॉर्टेंट सिटीज आपके साथ आ जानी चाहिए एकदम दिमाग में। तो इंदौर जो आपकी सबसे स्वच्छ सिटी जो है मानी जाती है, तो ये भी आपकी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद कैपिटल भोपाल में है। स्टेट का दर्जा 26 जनवरी 1950 में ही मिल गया था। एंड यहाँ की जो लैंग्वेज है आप सबको पता है हिंदी। हिंदी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, भोपाल इसकी राजधानी है, सेंट्रल जोन में पड़ता है और इसकी लैंग्वेज है हिंदी। लैंग्वेज है हिंदी। स्टेटहुड का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 में। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की,
अगर हम बात करें तो ये कौन से उसमें पड़ेगा, तो ये भी आपका पड़ेगा वेस्ट साइड में है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र ये सब आपका कहाँ पड़ेगा, वेस्ट साइड में पड़ेगा। कैपिटल मुंबई, एवरीबडी नोज। एंड इसको स्टेटहुड का दर्जा मिला था 1 मई 1960। अभी मैंने एक स्टेट के बारे में बताया था, सेम डेट थी। एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन वो कौन सा स्टेट था। यहाँ की लैंग्वेज के बारे में भी सब जानते हैं, मराठी। तो यहाँ की जो लैंग्वेज है ऑफिशियल दैट इज मराठी। मराठी सबसे ज्यादा वहां पर बोली जाती है और मराठी ही उस प्रदेश की, महाराष्ट्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो दिस वाज अबाउट महाराष्ट्र। अगर हम बात करें अब मणिपुर की, सो मणिपुर आपका कहाँ पड़ता है, सब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। 1972 21 जनवरी इसको स्टेटहुड का दर्जा मिला था, स्टेट का दर्जा मिला था। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है मैतेई। ठीक है, सो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, इम्फाल राजधानी है। 21 जनवरी 1972 को प्रदेश के रूप में देखा गया था एंड मैतेई इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। मेघालय, अगेन मेघालय भी आपका पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में। मेघालय भी आपका पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, ये आपके सारे, जैसे ये नॉर्थ है यहाँ ईस्ट है, तो सारे प्रदेश आपके इस तरफ पड़ेंगे। सो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है आपका मेघालय भी, और मेघालय की जो राजधानी है उसका नाम है शिलोंग। ठीक है, शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। जो मेघालय की राजधानी है वो शिलोंग है। 21 जनवरी 1972 को स्टेटहुड का दर्जा मिला था और ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेघालय। तो मेघालय याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट शिलोंग एंड इंग्लिश। नॉर्थ ईस्ट शिलोंग एंड इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेघालय। आगे चलिए, मिजोरम। अब ये भी नॉर्थ ईस्ट में, ये एक साथ आते हैं तीनों और इनकी कैपिटल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि किसकी इम्फाल है, किसकी आइजॉल है और किसकी शिलोंग है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मणिपुर की क्या है, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मेघालय की राजधानी है, अगर हम बात करें मेघालय जो भी पड़ा है उसकी राजधानी है शिलोंग। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। और अभी हम पढ़ रहे हैं मिजोरम। तो मिजोरम की जो राजधानी है वो है आइजॉल। आइजॉल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इन तीनों स्टेट की जो राजधानी है वो एक जैसी सी लगती है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो मिजोरम की जो राजधानी है दैट इज आइजॉल। ओके, और इसको 20 फरवरी 1987 में स्टेटहुड का दर्जा मिला था और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी एंड मीजो। इंग्लिश, हिंदी एंड मीजो आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ मिजोरम। ठीक है, इंग्लिश हिंदी आप नॉर्मली याद रख सकते हो और मिजोरम से मिजो। नागालैंड कोहिमा। सो नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा। नागालैंड भी आपका वहीं पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में आपका पड़ता है नागालैंड, कैपिटल है कोहिमा, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। आपका जो स्टेटहुड बना था ये बना था 1 दिसंबर 1963 में। 1963 1 दिसंबर को ये बना था और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। किसी भी स्टेट को ऐसे नहीं छोड़ देना है कि हर एक को बिल्कुल ऐसे याद करना है। जॉन उसकी कैपिटल, वो कब स्टेटहुड का दर्जा उसको मिला है और कौन सी उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। ओडिशा आप लैंग्वेज एकदम समझ सकते हो कि यहाँ की जो लैंग्वेज है वो उड़िया है। उड़ीसा की लैंग्वेज उड़िया। और ये स्टेटहुड तभी बन गया था 26 जनवरी 1950 को ही। कैपिटल जो है वो है भुवनेश्वर। ठीक है, एंड ये कहाँ पड़ता है, ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, ईस्टर्न जोन में पड़ता है। तो ईस्टर्न जोन, भुवनेश्वर इज द कैपिटल। एंड 26 जनवरी 1950 को स्टेटहुड का दर्जा इसको मिल गया था एंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी वो है उड़िया। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें अब नेक्स्ट
की, तो वो है पंजाब। पंजाब का मैंने आपको कैपिटल अभी बताया था जब हमने हरियाणा का पढ़ा था, तो हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। ठीक है, सो चंडीगढ़ इज द कैपिटल। नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्दर्न जोन में पड़ता है, पार्ट और जोन में कंफ्यूज नहीं होना है, तो जोन इसका नॉर्दर्न जोन है। ओके, कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। स्टेटहुड 1 नवंबर 1966 में मिला था इसको। एंड इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इसके नाम से ही पता चल रही है, पंजाब में रहते हैं पंजाबी और पंजाबी बोलते हैं, तो पंजाबी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पंजाब। आगे चलिए, राजस्थान। राजस्थान का जोन नॉर्दर्न जोन है और ये आपका वैसे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इसको बोला जाता है। कैपिटल इसकी जयपुर। जयपुर किस लिए फेमस है? पिंक सिटी के नाम से फेमस है, किले वहां पर बहुत है, तो जयपुर इसकी कैपिटल है। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जिसको आप पिंक सिटी के नाम से जानते हो। 26 जनवरी 1950 को इसको जो है एक स्टेट के तरह से देखा गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर भी हिंदी है। बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है, मारवाड़ी, राजस्थानी, जो भी वहाँ की जो लैंग्वेज है, जो नॉर्मल लोकल लैंग्वेज है, वो काफी सारी है, वो बोली जाती है, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ की वो है हिंदी और ये नॉर्दर्न जोन में पड़ता है। नेक्स्ट, अब राजस्थान तक हमने पढ़ लिया, आगे देखो सिक्किम। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। गंगटोक इसकी जो है राजधानी है। 1975 में इसको स्टेट की तरह देखा गया, 16 मई 1975। सो 1975 में स्टेट का दर्जा मिलता है। गंगटोक इसकी जो है राजधानी है। गंगटोक इसकी राजधानी है और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश एंड नेपाली। इंग्लिश एंड नेपाली, तो ये जहां पर भी अलग सी कुछ लैंग्वेज आती है तो याद रखना है किस स्टेट की है। सो इंग्लिश एंड नेपाली आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सिक्किम एंड इट इज नॉर्थ ईस्टर्न जोन एंड गैंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। नेक्स्ट, तमिलनाडु। तमिलनाडु अगेन साउदर्न पार्ट में पड़ेगा, आपका नीचे की तरफ है तो साउदर्न पार्ट में पड़ेगा। चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस से आप याद रख सकते हो कि चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। 1 नवंबर 1956 को स्टेटहुड बन गया था एंड इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज तमिल। तमिल, तो तमिल इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तमिलनाडु। साउदर्न पार्ट में पड़ता है, चेन्नई इज द कैपिटल। उसके बाद आता है तेलंगाना। तेलंगाना ज्यादा पुराना नहीं है, 2014 में बना है। सो 2 जून 2014 का आप याद रख सकते हैं। तो ये कब बना है? 2 जून 2014 को जो है अलग हुआ था। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी हैदराबाद, फिर जो है तेलंगाना अलग हुआ और इसको मिल गई कैपिटल हैदराबाद। और हमने अभी पढ़ी थी आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। सो हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। सर्दर्न पार्ट में पड़ता है, सर्दर्न जोन में पड़ता है। ऑफिशियल लैंग्वेज इज तेलुगु। तेलुगु, यहाँ पर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी तेलुगु है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी यही थी, तेलुगु। तो अभी हम आगे चलते हैं। त्रिपुरा। त्रिपुरा अगेन नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट जोन है। अगरतला कैपिटल है। 21 जनवरी 1972 इसका स्टेटहुड है और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो देख लीजिए एक बार। बंगाली, बंगाली भी ऑफिशियल लैंग्वेज में है, इंग्लिश भी और कॉक बोरोक भी। तो ये जो है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश। उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। सेंट्रल जोन में पड़ेगा। लखनऊ इसकी कैपिटल है। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश और 26 जनवरी 1950 को स्टेटहुड का दर्जा मिला। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। हिंदी, उर्दू भी काफी जगह लिखी जाती है, इसमें नहीं लिखा है तो उर्दू भी यूज की जाती है। सो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश ये सब बोली जाती है। यहाँ पर बोला तो बहुत कुछ जाता है तो, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू वगैरह हम सब यूज करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में। उसके बाद आ जाता है देवभूमि उत्तराखंड।
उत्तराखंड में आपकी दो कैपिटल है, एक विंटर कैपिटल है, एक आपकी समर कैपिटल है। तो विंटर कैपिटल इज देहरादून एंड जो भैरवसेन है ये आपके जो रायसेन इसको बोलते हैं, रायसेन इसकी समर कैपिटल है, समर कैपिटल। स्टेटहुड का दर्जा मिला था इसको 9 नवंबर 2000 में, 2000 में उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ था। उसके बाद इसके लिए काफी आंदोलन भी चलाए गए थे। और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की भी है हिंदी। वैसे यहाँ पर काफी लैंग्वेज बोली जाती है, गढ़वाली एक्सेट्रा, तो यहाँ की लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी ही यूज की जाती है। ओके, उसके बाद आ जाता है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल कोलकाता इसकी जो है कैपिटल है, कैपिटल है। कैलकाटा भी बोलते थे पहले, कोलकाता भी बोलते हैं। तो कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की जो है राजधानी है कोलकाता। एंड ये ईस्टर्न जोन में पड़ता है। स्टेटहुड 26 जनवरी 1950 में ही। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली, नेपाली। और हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड की बात करें तो वेस्ट बंगाल की अपने आप में एक अलग ही हिस्ट्री है कि वहां पर क्या क्या सब हुआ है। ब्रिटिश काल की बात करें, उससे पहले की भी बात करें तो वेस्ट बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बंगाली एंड नेपाली जो है वहां की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। स्टेटहुड जो है 26 जनवरी 1950, कोलकाता इसकी राजधानी है और ये ईस्टर्न जोन में पड़ता है। सो ये हमने पढ़ा स्टेट के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूटीज के बारे में, यूनियन टेरिटरीज। देयर आर 8 यूटीज, 8 यूटीज है हमारी और हम उसमें वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, आइलैंड्स। सो द्वीप समूह इसको बोलते हैं। इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। सो पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एंड इसका जो एस्टेब्लिश कब हुई थी, ये यूटी कब बनाया गया था इसको? 1956, 1 नवंबर 1956 में इसको यूटी बना दिया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। सेकेंड आपकी यूटी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपकी अगेन नॉर्थ जोन में पड़ती है, नॉर्थ जोन में पड़ती है और चंडीगढ़ की कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। तो अब आपको पता चल गया चंडीगढ़ किस किस चीज की कैपिटल है, किस किस स्टेट की? पंजाब की, हरियाणा की एंड चंडीगढ़ खुद की। तो ये 3 की कैपिटल है, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। उसके बाद स्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1 नवंबर 1966 में। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश तीनों बोली जाती हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चंडीगढ़ इज इंग्लिश। जो जोन है वो है नॉर्दर्न जोन। सो अभी चंडीगढ़ के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन दोनों को जो है एक कर दिया गया है, एक कर दिया गया है। कैपिटल इनकी क्या है? दमन। दमन इज द कैपिटल। तो दमन जो है वो राजधानी है इस पूरे की। पहले अलग होती थी, दमन एंड दीव अलग था एंड दादरा एंड नगर हवेली अलग होता था, लेकिन अब इन दोनों को मर्ज करके एक ही बना दिया गया है विद कैपिटल दमन। और कब किया गया है? 26 जनवरी 2020 में। दमन इज द कैपिटल, वेस्टर्न जोन में पड़ता है। ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती एंड इंग्लिश। गुजराती एंड इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। उसके बाद आता है आपका दिल्ली। दिल्ली के बारे में आप सब जानते हैं, हमारी कैपिटल है। तो इसकी कैपिटल नई दिल्ली, नई दिल्ली इज द कैपिटल, नॉर्दर्न जोन में पड़ेगा। स्टैब्लिशमेंट तभी 1 नवंबर 1956। हिंदी इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, सो दिस इज सिंपल। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, JNK, नॉर्दर्न जोन में पड़ेगा। सबसे ऊपर आपको दिखता है यहाँ पर लेह लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर ही आपको दिखेगा। और अभी इसको यूटी बनाया गया है, पहले एक स्टेट हुआ करता था। कैपिटल इसमें भी 2 ही है। श्रीनगर इसकी समर कैपिटल है और जम्मू इसकी विंटर कैपिटल है। सारे ऑफिशियल वर्क समर टाइम में श्रीनगर में होते हैं और बाद में सारे ऑफिशियल काम विंटर साइड में, विंटर सीजन में जम्मू में होते हैं। स्टेब्लिशमेंट अभी 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया एंड नॉर्दर्न जोन में पड़ता है। और लैंग्वेज देख लो, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, 5 लैंग्वेज इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज की जाती है। तो ये था जम्मू कश्मीर के बारे में।
उसके बाद एक और यूटी बनाई गई थी, दैट इज लद्दाख। लद्दाख, और लद्दाख की जो कैपिटल थी वो समर कैपिटल लेह एंड विंटर कैपिटल कारगिल। तो दो कैपिटल है, लेह और दूसरी है कारगिल। दो कैपिटल है आपकी लद्दाख की। ओके, इसके भी स्टेब्लिशमेंट सेम डेट 31 अक्टूबर 2019 और ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। नॉर्दर्न जोन में पड़ता है, इसको बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे ऊपर यही दिखता है। उसके बाद लक्षद्वीप साउदर्न पार्ट में पड़ेगा। कवरत्ती इसकी जो है कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लैंग्वेज है मलयालम एंड इंग्लिश। देन आपका लास्ट में आ गया पुडुचेरी, साउदर्न में पड़ता है, सेम कैपिटल है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पुडुचेरी की जो कैपिटल है दैट इज आल्सो पुडुचेरी। एंड 16 अगस्त 1962 में इसको जो है यूटी बनाया गया था। और यहाँ की जो भाषाएं हैं वो है तमिल एंड इंग्लिश। तमिल एंड इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पुडुचेरी। सो दिस वाज अबाउट स्टेट एंड यूटीज। तो ये आपने आज भारत की स्टेट एंड यूटीज के बारे में जो है पढ़ लिया है। एंड दिस फिनिशेस योर वीडियो। सो अब मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेट एंड यूटीज के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अगर हम बात करें तो उसके व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसी तरह से जैसे जनरल अवेयरनेस का हमने एक टॉपिक आज कवर कर लिया है, स्टेट एंड यूटीज, अब इसको क्वेश्चन के सीरीज के माध्यम से भी आपको कराया जाएगा। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर यूपी पैट के बारे में रिवीजन डेली होता रहेगा। सिलेबस आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, 2 महीने के अंदर अंदर आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो एग्जाम है अगस्त में जो होना है, उसके लिए आप अब कमर कस लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और साथ साथ ये है वीडियोस देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।